ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेट कर अंदर की ओर चलें। ब्रिकुटी के काल तख्त पर मैं आत्मा राजा बनकर विराजमान हूँ। मैं चमकती हुई ज्योति परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और अब मुझे पूरी अवेयरनेस है। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। और धीरे से उठ चलते ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा जो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु बनकर आया, तीनों रूपों से हमारी पालना करते हमारे श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर जगाई है। बाबा को बहुत प्यार से दिल से हैप्पी सतगुरुवार कहते और बाबा हमारा वरदानों से श्रृंगार करते, गुण ज्ञान शक्तियों से हमें श्रृंगारते और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और वापस आते नीचे ग्लोब को साक्षी होकर के देखते हैं। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर है, शांत है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। और देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है हमारे साथ सदा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का ऑरा देखें जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। और देखे हमारा चारों ओर का ऑरा परमात्म शक्तियों से भर गया है। आज सारा दिन जहां भी जाएंगे, जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे, अपने इस ऑरे के साथ रहेंगे। ये सदा हमारी प्रोटेक्शन करता। मस्तक में देखते हैं मैं आत्मा राजा बनकर के विराजमान हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। इस सारे चक्कर में मैं आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया, 5000 वर्ष की यात्रा तय की है। मैं आत्मा ही पावन सतो प्रधान थी। मैं आत्मा ही पार्ट प्ले करते करते मैली कंगाल हो गई। मैले हुए हैं जो हम पर विकारों के दाग लगे हैं। कंगाल हुए हैं जो हमारे पास गुणों शक्तियों का खजाना था, उससे एकदम खाली हो गए। हर आत्मा अंदर से खाली है, इसलिए दुखी है। नहीं तो बाहर तो खेल चल रहा। हम सिर्फ अपनी कमियों कमजोरियों का ब्लेम बाहर की दुनिया पर डालते आए। अब संगम युग पर परमात्मा पिता खुदा खुद आया है, हमारे लिए सारे खजाने लेकर आया है। फिर से आत्मा को भरपूर करने आया है। वो बाप, टीचर, सतगुरु बनकर हमारी पालना करता, हमें पढ़ाई पढ़ाता, वरदानों से श्रृंगारता है। संगम युग पर हमें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं।
इसलिए बाबा कहते तुम भी सबको प्यार दो, गुस्सा नहीं करो। और प्यार का ही रास्ता बाबा हमें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। और सदा यही जांच करनी है कि मेरे में कोई असुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हो, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो। और हमें समझ है समय की, कि ये समय पल पल बीतता जा रहा। परमात्मा पिता हमारे साथ थोड़े समय के लिए है, तो इस समय को बाबा की याद में सफला करते। और यही समय है जब हम खुद को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो अपने अंदर के एक एक अवगुण को, कमी कमजोरी को आइडेंटिफाई करते, इसको निकालते जाते। निकालने की विधि है एक बाबा की याद में रहना। और बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, दिन प्रतिदिन अपना घर मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत में कहती है उसमें गफलत नहीं करनी है। बाबा का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज दो। हम जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज। बाबा कहते सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कोई भी कर्म इंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। बाबा कहते हैं बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। पाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। बाबा कहते ऐसे फिर कहते कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाबा ने समझाया है ये बड़े ते बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है। कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। बाबा ने आकर समझ दी है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई जा नहीं सकते। तो अब हम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तुम प्रधान दुखी बन जाते हैं, तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सभी आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। बाबा कहते एक कॉमन रस्म है। मरने समय भी कहते ईश्वर को याद करो, ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है कि बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, कि सतयुग में होते हैं अकर्म, क्योंकि सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करते हैं। और द्वापर से खुद को देह समझने लगते, तो हमारा हर कर्म विकर्म बन जाता। और संगम युग पर हमारा हर कर्म सुकर्म है, कि एक का पदम गुना रिटर्न मिलता। संगम पर हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करते हैं, तो उसका रिटर्न मिलता है। अब हमें खुद की भी पहचान है, बाप की भी पहचान है। तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन लगा है। भक्ति में चाहे कहते थे ईश्वर को याद करो, ना तो खुद का पता ना खुदा का पता, तो वो चार्जिंग नहीं हुई। चार्जिंग का समा अभी है। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार।
आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। और सामने देखे, बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और हम बहुत प्यार से बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते, कि हमें सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, जो ऐसी मत देता हमारी सदगति हो जाती। और सदगति क्या होती वो भी हमने अब जाना है, कि बाबा हमें यहाँ से ले जाए पावन बनाकर, गुणों शक्तियों से सजाकर साथ ले जाएगा, फिर सतयुग की दुनिया में भेजेगा वहां का मालिक बना करके। बाबा कहते गति तो सबको मिलनी है, कि सबको सब कुछ छोड़कर वापस घर जाना है। घर जाकर परम धाम में बैठते हैं, उसको गति कहते। लेकिन सदगति है सतयुग में आना, जीवन में आना, लेकिन जीवन मुक्त होकर के रहना। बाबा का वरदानों भरा हाथ अपने सर पर अनुभव करें। बाबा के हाथ से निकला अनंत प्रकाश हमारे कण कण में भर गया है। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें ईश्वरीय ताकत मिली है, तभी तो गायन है शिव शक्तियां, के शिव पिता ने आकर अपनी सारी शक्तियां हमें दी है। उससे शक्तियां भरकर हर कर्म करते, हर कर्म में हमें सफलता मिल रही। हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। पालना पढ़ाई प्राप्तियों की लकीर, भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया, तो हमारा भाग्य तो कितना श्रेष्ठ है। हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। सतगुरु बाबा से वरदान लें। आज बाबा वरदान देते बच्चे, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। बाबा कहते त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते। त्याग से ही समय का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं तेरा मेरा ना आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा कहते संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। कि हमारे संकल्प भी सदा शुभ कामना शुभ भावना के हो, एक एक आत्मा के प्रति सदा हमारी रहम भाव की, कल्याण की दृष्टि हो। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो, शांत स्वरूप हो। और सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, सबकी चार्जिंग परमात्मा पिता से हो रही है। सबका जीवन निर्विघ्न हो गया है, सुखों से भर गया है, और सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को
संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ। आज से अब से हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया। और गोद में बिठाकर कैसा सुंदर हम आत्माओं का बाबा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते, याद रहे, मैं याद में रह जो कर्म करते हैं वे अच्छे कर्म होते। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म करते, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता, तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। बाबा कहते, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी हम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हैं। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, लव और लॉ का बैलेंस रखो, कि लव ही लॉ है। लॉ है अपने प्रति, अपनी कर्मेंद्रियों पर लॉफुल होकर चलना और सबके साथ प्यार से चलना। तो बाबा कहते, ये है लव और लॉ का बैलेंस। लॉ मेरे लिए है कि मैं खुद के जीवन को डिसिप्लिन में चलाऊं, अपनी कर्मेंद्रियों को लौ के अधीन करके चलाऊं, और हर आत्मा के प्रति रूहानी स्नेह है, कोई देह का नहीं, कि हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, हमारा भाई है। तो ये रूहानी स्नेह रखते। और बाबा कहते, कभी किसी को दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता, कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा कहते, देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं, देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। हमको ऐसा देवता बनना है, तो अपनी चाल भी ऐसी रखो। तो बाबा कहते, तो तुम बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो, मूडी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार हमने पुरुषार्थ किया। बाबा कहते, तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है। तो जब बनाने वाले को हम पर निश्चय है, हम भी खुद पर पूरा निश्चय रखते कि हाँ बाबा, कल पहले भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं, कल्प कल्प हम ही बनेंगे। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं।
निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच से ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के समीप आकर बैठे हैं। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते, फिर हम भी अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरते जाते। इस समय हमारी बुद्धि अंडर श्रीमत है कि बाबा को सौंप दी है। कोई भी कर्म करते हैं तो कभी भी अपनी मत नहीं चलाते, अपनी बुद्धि नहीं चलाते। हम हमेशा हर कर्म में सोचते कि बाबा ने क्या कहा, जो बाप ने कहा है वो करना है, इसी में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत है, तो जो बाबा ने कहा वो बेफिक्र होकर करते जाते। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनते जाता। हमारा एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ा है। पर तो बाबा कहते, जैसे अपना पोता मेल देखते हैं वैसे ही अपने एम ऑब्जेक्ट को भी देखते और अपनी चाल चलन को भी देखते, तो कभी भी हमारी क्रिमिनल आंखें हो नहीं सकती, मुख से कोई ईविल बात नहीं निकल सकती। ईविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। बाबा कहते सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, ईविल कोई बात नहीं। उन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा पाई है। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा, झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। बाबा कहते इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे। आएंगे फिर नंबर वार। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समा होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह है हद का नाटक, ये है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। बाबा कहते पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। हम वो आत्माएं हैं जो पहले आती हैं। बाबा कहते बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ है, समाया हुआ नहीं लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, चैतन्य झाड़ है। झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। बाबा कहते तुम जानते हो हमको जाना है घर, जहां आत्मा ही रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। हमारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। हमारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। बाबा कहते तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं, हमारी बुद्धि में है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते, 84 का चक्कर हमारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं।
हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा सच्चा पिता आया है, आकर हमें सच्चा सच्चा ज्ञान देता, समझ देता है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता है और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देता है। बाबा समझ देते हैं कि अब कोई भी असुरी कर्म नहीं करना, कोई इविल बोल नहीं बोलना। बाबा आकर हमें त्याग, तपस्या, सेवा भाव में स्थित करते, सफलता मूर्त बनाते। यही समा है जब हमें परमात्मा की पालना मिल रही है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। बाबा प्यार से भोग स्वीकार करते, भावना का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, इविल बोलने के संस्कारों का, किसी को दुख देने के संस्कारों का, क्रोध करने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? अपना कखपन, पुरानापन। और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।